तो खत्म हुआ संसद का हंगामेदार सत्र और इस सत्र को शायद बहुत लंबे समय तक याद किया जाएगा, लेकिन जो आम जनता है वो इसके जो वजह रही है उसको याद ना रखना चाहे। संसद का शीतकालीन सत्र तमाम हंगामे के बीच आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेपीसी के गठन को लेकर सांसदों को नामांकित किया गया। इस शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में कामकाज की कुल उत्पादकता करीब 40% रही और पूरे सत्र के दौरान सदन 43 घंटे चला। वहीं लोकसभा की उत्पादकता 54.5% के आसपास रही। तो संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर यानी आज तक चला। वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल के लिए राज्यसभा और लोकसभा द्वारा जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव पारित किया गया। अडानी, फिलिस्तीन, संभल, वक्फ, वन नेशन वन इलेक्शन, बाबा साहब जैसे मुद्दों पर चर्चा सत्र का अंत आते आते प्रदर्शन, हंगामे, अराजकता और हिंसा में बदल गई। संविधान की 75 वर्ष की यात्रा पर विशेष चर्चा से हुई शुरुआत अंबेडकर के मान सम्मान पर आई और फिर सांसदों की धक्का मुक्की तक पहुंच गई। धक्का मुक्की और हंगामे के चलते 2 बीजेपी सांसद घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने न सिर्फ इन सांसदों को जानबूझकर धक्का देकर गिराया, उन्हें चोटिल किया, बल्कि नागालैंड की एक महिला बीजेपी राज्यसभा सांसद फाग्नोन कोन्याक के साथ अभद्रता और दुर्व्यवहार भी किया। इसको लेकर बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी पर संसद मार्ग थाने में बीएनएस की कई धाराओं के तहत केस दर्ज कराया है, मुकदमा दर्ज कराया है, एफआईआर रजिस्टर कराई है। राहुल के खिलाफ दर्ज मुकदमे में उन पर विरोध प्रदर्शन को बाधित करने और एनडीए सांसदों को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने का आरोप है। अब सवाल है कि राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को लेकर भी उठ रहे हैं कि गिरफ्तारी के अलावा एक बार फिर उनकी संसद की सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर से कांग्रेस पार्टी में संघर्ष बढ़ा है। इसे पार्टी और इंडी गठबंधन में राहुल को स्थापित करने की कोशिशों के साइड इफेक्ट्स के तौर पर देखा जा रहा है कि आखिर यह इतना हंगामा करने की वजह क्या थी। क्या राहुल गांधी को पार्टी के अंदर और इंडी गठबंधन में जो उनके नेतृत्व पर सवाल उठ रहे थे उनको इस्टेब्लिश करने के लिए यह सब किया गया। विशेष बात है कि अडानी जैसे तमाम मुद्दों पर ही नहीं बल्कि अब धक्का मुक्की और हिंसा के मामले में भी विपक्ष कांग्रेस से दूरी बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष संसद के गेट्स पर किसी तरह के प्रदर्शन पर उन्होंने रोक लगाई। संसद परिसर में गुरुवार को हुई धक्का मुक्की और महिला सांसद के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर भाजपा ने प्रदर्शन किया और कांग्रेस ने भी विजय चौक पर प्रदर्शन किया। वहीं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद में लगातार हो रहे हंगामे और कार्यवाही बाधित होने पर चिंता जताई और सभी पक्षों के सदस्यों से इस पर आत्मचिंतन करने को कहा। सभापति ने कहा कि आत्मचिंतन की जरूरत है कि आखिर यह हो क्या रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया हमारे लोकतंत्र को देख रही है, फिर भी हम अपने आचरण से अपने नागरिकों को निराश कर देते हैं। ये संसदीय व्यवधान जनता के विश्वास और उनकी अपेक्षाओं का मजाक उड़ाते हैं। तो जनता की अपेक्षाओं का मजाक उड़ाते हैं ये व्यवधान और ये जो हिंसा होती है निश्चित तौर पर आम जनता को निराश करते हैं। तो हमारे नेताओं को भी इससे सबक लेने की जरूरत है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का कहना है कि भाजपा ने बिना तथ्यों के राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करा दी है। एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए हैं ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं। ये एक बड़ी विडंबना है और आपने तमाम मुद्दों पर, तमाम अवसरों पर यह देखा होगा कि मेरा भाई मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। ये सभी को ऐसा लगता है और कई बार जब जांच होती है, मैं केवल इसी मामले की बात नहीं कर रहा हूं, जब जांच होती तो पता चलता है कि आपका भाई, आपका बेटा, आपका रिश्तेदार उसमें शामिल था। फिलहाल जो लोग चोट खाए हैं सांसद, वो कहना है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया था। बहरहाल भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि कांग्रेस का उद्देश्य सदन के अंदर और बाहर हंगामा करना है। हम लोग मकर द्वार पे प्रदर्शन कर रहे थे और उधर से विपक्ष के लोग आए और सीधे
भाजपा सांसदों और एनडीए सांसदों की भीड़ में आकर घुस गए। यदि उन्हें अंदर जाना था तो जैसे उनका परसों प्रदर्शन हो रहा था, हम लोग किनारे से अंदर जा रहे थे, वो जा सकते थे। संसद के अंदर देखिए क्या हुआ कल लोकसभा के अंदर, उससे पहले राज्यसभा में माइक तोड़े जा चुके हैं, किताब फेंकी जा चुकी है, टेबल के ऊपर नृत्य किया जा चुका है। तो सदन के अंदर या सदन के बाहर कांग्रेस का एक ही सिद्धांत है कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि हर कदम पे हंगामा होना चाहिए। तो कहना है सुधांशु त्रिवेदी का कि मकसद है कि हर कदम पर हंगामा हो। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का कहना है कि अपने साथी सांसदों के साथ राहुल गांधी का बर्ताव दुर्भाग्यपूर्ण है। अहंकार की पराकाष्ठा, राहुल गांधी जी के जो अहंकार कल देखने को मिला और अपने साथी सांसदों के प्रति जो उनका रवैया था वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। ये माफी लायक नहीं है। एक नेता प्रतिपक्ष क्या इस सोच के साथ जा सकता है? दूसरा, जब उनको लेके गए घायल के पास, उनका हालचाल पूछना छोड़िए, उनसे माफी मांगनी छोड़िए, अहंकार चेहरे पे नजर आ रहा था और वापस छोड़कर चले गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा और हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपसे अगर शुरुआत करना चाहें और समझना चाहें कि ये जो इस सत्र को आप लगातार कवर करते रहे संसद को, कैसे आकलन करेंगे? शायद ये जो संसदीय जो सत्र रहा है, शीतकालीन सत्र, इसको आम जनता तो नहीं याद रखना चाहेगी। देखिए, आम जनता याद नहीं रखना चाहेगी और हमें लगता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष भी शायद ना चाहे कि ये सत्र याद रखा जाए, उस लिहाज से कि सकारात्मक बहुत माहौल में ये सत्र खत्म नहीं हुआ है। और आज संसदीय कार्य मंत्री ने कहा भी कि वो संतुष्ट नहीं है जो कामकाज हुआ है 54% या फिर 40% राज्यसभा में। तो यानी सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि वो एक बड़े विधायी एजेंडे के साथ सत्र में सामने आया था, लेकिन जिस तरह के हालात बने और विपक्ष के हंगामे के चलते जब सवाल पूछा गया तो स्पष्ट तौर पर किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष का जो रवैया था उसकी वजह से संसद में ज़्यादा कामकाज नहीं हो पाया जितनी उम्मीद थी। तो निश्चित तौर पर ये उस लिहाज से उल्लेखनीय सत्र नहीं रहा है, लेकिन सरकार ये जरूर कह सकती है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो विधेयक है, एक देश एक चुनाव, वो सत्र के दौरान पेश हुआ, जेपीसी को भेजा गया, एक विधेयक दोनों सदनों से पारित हुआ, कुछ विधेयक दोनों सदनों में रखे भी गए। उस लिहाज से जरूर थोड़ी सी उपलब्धि है। और साथ ही साथ संविधान पे जो चर्चा हुई लोकसभा और राज्यसभा में 2 दिन, वो बहुत महत्वपूर्ण था और संविधान दिवस बनाया गया सेंट्रल हॉल में, जिसमें राष्ट्रपति का संबोधन हुआ। तो निश्चित तौर पर उल्लेखनीय कामकाज तो हुआ है, लेकिन ज्यादा कामकाज होना चाहिए था। ये जरूर उम्मीद है देश की जनता को भी, और सत्ता पक्ष भी ये उम्मीद कर रहा था और आरोप भी लगाया कि विपक्ष की वजह से उतना कामकाज नहीं हो पाया। जी विनोद जी, ये जो धक्का मुक्की और जो हिंसा हुई, ये इस सत्र में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना। अंतिम दिन गुरुवार को ये सारी चीजें हुई और आज भी सत्र चल नहीं सका। किस तरह से इसको देखते हैं कि ये दरअसल स्वतः स्फूर्त या आपस में गुस्से में ऐसा नहीं हो गया, बल्कि शायद ये प्लान था या अंदर का जो गुस्सा था ये वो सामने निकल कर आया? और या इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि राहुल गांधी को जो बार बार कहा जा रहा है कि उनको इस्टेब्लिश करने के लिए, चाहे विद इन द पार्टी और चाहे विद इन द जो अपना उनका गठबंधन है, उसकी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं? देखिए, भारत के संसदीय परंपरा और संसद की मर्यादा और संसद सदस्यों के आचरण, इन चीज़ों को अगर आप देखें तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में अगर राहुल गांधी का ये आपने जो कल का आचरण देश ने देखा है, तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी का ये आरोप सही है कि वो एलओपी के लायक नहीं है। ये इस सवाल इसलिए उठता है लोगों के जनमानस में कि भारत के संसदीय परंपरा और संसद की मर्यादा में इस तरह का व्यवहार और इस तरह की धक्का मुक्की तो शायद ही कभी किसी ने ये 75 साल के इस इतिहास में देखा होगा। जो कल की घटना हुई थी, राहुल गांधी का अपना एक आरोप है, बीजेपी का अपना आरोप है, ये बात अलग अलग रूपों में देख सकते हैं, लेकिन जो घायल हुए सांसद हैं वो इसकी सच में गवाही दे रहा। अब इसके साथ साथ अगर आप ये देखें कि राहुल गांधी पे एलओपी पे राहुल गांधी एक सांसद, माननीय सांसद ही नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं लोकसभा के। इस मर्यादा को और इस चीज़ों को हमें गंभीरता से समझना होगा कि ये एलओपी पे 6 धाराओं में जो बीएनएस की तरफ से केस लगे हैं और उस पे जो चार्जेज हैं जो आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे, ठीक है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने डिसीजन में कई बार कहा है
कि जिन धाराओं में 7 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं होती है तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। तो राहुल गांधी पे जो चार्जेज हैं बीएनएस के सब में, उनको जानकार बताते हैं कि 7 साल की सजा वाले ऐसे कोई धाराएं नहीं है। थाने से भी जमानत दी जा सकती है, ऐसा तो कहा थाने है। से जमानत दे सकती है, तो फिर उनको गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का भी इस बीएनएस में और इस तरह के केसेस में रहा है पहले से भी डायरेक्शन। लेकिन सवाल उसमें गिरफ्तारी होगी, पूछताछ होगी, ये बात तो अलग की बात है। लेकिन एक संसद के, आप लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता के रूप में जो उनकी भूमिका रही है लगातार इस विंटर सेशन में, वो देश के लोगों को समझने के लायक है कि पूरा विंटर सेशन में उन्होंने जिस तरह से एक इवेंट मैनेजमेंट हुआ, कांग्रेस पार्टी ने हर दिन एक इवेंट लेके उसी अब जो आप गेट कहते हैं उसी गेट के सामने में जो प्रदर्शन करके एक तरह से पूरे संसद की उस गरिमा और परंपरा से अलग एक रुख बनाने की कोशिश की थी। ये बात संसदीय परंपरा और एक एलओपी के आचरण के हिसाब से आप कहें तो ये मेल खाता हुआ कभी नहीं दिखा। ये विंटर सेशन में खास तौर से याद किया जाएगा निश्चित तौर पर। और फिर मैं इसी के साथ इस चर्चा का अंत करना चाहूंगा कि आम जनता शायद इस व्यवहार को बिल्कुल याद ना रखना चाहे और निखिल, वो कम से कम जी शैलेंद्र, आप कुछ बात कहना चाहते हैं? निखिल जी देखिए, इसके साथ एक आरोप और अब राहुल गांधी पर लग गया है नेता विपक्ष के तौर पर, जो उन्होंने एक एडिटेड वीडियो गृह मंत्री का राज्यसभा के भाषण के एक अंश को अपने हैंडल से जारी किया था। उसके लिए एक प्रिविलेज मोशन भी निशिकांत दुबे की तरफ से लोकसभा में दिया गया और बीजेपी सांसद की तरफ से मल्लिकार्जुन के खड़गे खिलाफ राज्यसभा में दिया गया। तो आप नेता विपक्ष होकर भी अगर फेक नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं तो ये संजीदेपन पर सवाल उठाता है कि कम से कम आप तो मत कीजिए, आपकी पार्टी कर रही है वो अलग बात है, लेकिन आप एक पद पर हैं। आज हमने देखा कि बीजेपी ने दोनों सदनों में प्रिविलेज का भी नोटिस दिया इसको लेकर। निशिकांत दुबे ने लोकसभा में, सदन बीजेपी के का दूसरे सत्रावसान हो गया, राज्यसभा। सत्रावसान हो गया, इसके बाद इसको कैसे समझा जाए? देखिए, जब कोई प्रिविलेज का नोटिस दिया जाता है तो वो सभापति या फिर लोकसभा अध्यक्ष के पास विचाराधीन होता है। उनको फैसला करना होता है कि उसको स्वीकार करना है या उस पर कोई कार्रवाई करनी है या किसी कमेटी को भेजना है या कोई कमेटी बनानी है। तो ये लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति का अधिकार है कि उस पर आगे क्या कार्रवाई करनी है। लेकिन फिलहाल बीजेपी की तरफ से दिया गया है, निशिकांत दुबे ने लोकसभा में और एक बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने राज्यसभा में। जी निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।